हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बी फार्मा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जिसका पहला यूनिट है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेंजीन के एनालिटिकल, सिंथेटिकल एंड अदर एविडेंस डेरिवेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन के ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में, एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में एंड हकल रूल के बारे में। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और ये वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि ये छोटी टॉपिक हैं और ये 2 नंबर में कभी कभी आया था। ऑर्बिटल पिक्चर 2 नंबर में बनाने के लिए एरोमेटिसिटी का डिफरेंशियल पूछ देता है या हकल रूल पूछ देता है। तो ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बेंजीन के ऑर्बिटल पिक्चर के बारे में। ऑर्बिटल पिक्चर मतलब क्या होता है, जब बेंजीन के कार्बन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन बांड क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं और सिग्मा बांड का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को यहाँ दिखाना होता है। इसमें होता कुछ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप एक साधारण आदमी हैं और जब घर पे रहते हैं तो एक सिंपल सा कपड़ा पहन के रहते हैं। जैसे ही आपको किसी शादी में इनवाइट किया जाता है तो आप अच्छा सा सूट बूट, अच्छा कपड़ा, जूता मोजा पहन के जाते हैं। आदमी आप ही हैं लेकिन जगह जगह पे क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि किसी जगह पे जाते हैं तो अच्छी तरह से दिखते हैं, किसी जगह पे जाते हैं तो जिस तरह उसकी जगह होती है उस तरह आप दिखते हैं। वैसे जो बेंजीन होता है इसमें क्या होता है, जो इसके सिग्मा बांड होते हैं उसी को इसमें दिखाना होता है कि कहाँ कहाँ पे सिग्मा बांड है, कहाँ कहाँ पे हाइड्रोजन बांड है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको बेंजीन ही बनाना है। यहाँ पे देखिए एक कार्बन यहाँ पे है, 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 एक कार्बन यहाँ पे है। आप जब छोटे होंगे तो आप साड़ी का किनारा बनाते होंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। उसी तरह बेंजीन का जहाँ जहाँ एक बांड जहाँ बन रहा है वहाँ पे सिग्मा बांड को ही दिखाना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे सिंपल सी है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जगह जगह पे कार्बन जो दिख रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, इसके बीच में ये 2 ठोका करना है, ऐसे ऐसे गोली की तरह दिखाना है। और इस दोनों के जोड़ों पे जो ये ज्वाइंट दिख रहा है, इसी के जगह पे क्या करना है, सिग्मा बांड को आपको दिखा देना है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। एक बेंजीन में 12 सिग्मा बांड होते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। एक बेंजीन में 12 सिग्मा बांड होते हैं और 3 ठो पाई बांड होते हैं, ठीक। तो यानी जो 12 सिग्मा बांड होते हैं इसमें इसी को दिखाना होता है कि बेंजीन में कितने सिग्मा बांड हैं, और जो हाइड्रोजन है उसको दिखाना होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, यही आपको पिक्चर बनाना है। ऑर्बिटल पिक्चर देखिए, ये ध्यान से इसी पिक्चर को आपको बनाना होता है, ठीक। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑल कार्बन मॉलिक्यूल्स अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं बेंजीन में वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कार्बन या कार्बन एंड हाइड्रोजन। जैसे मैंने केवल यहाँ पे कार्बन और कार्बन के ही लिखा है, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। जिसका बांड एंगल होता है 120। जैसे आप इस तरह देखते हैं ना, कहते हैं कि 90 डिग्री सेल्सियस का कोण है, ठीक है। उसी तरह जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बेंजीन बनता है, बेंजीन जो ये है आपका बेंजीन है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का होता है, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, 120 डिग्री एंगल होता है, ठीक। ये 2 पॉइंट हो गया। अब आपका जो अगला पॉइंट है इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, थोड़ा सा बस डिस्क्राइब करना होता है। दी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विथ ईच अदर एंड यस ऑर्बिटल ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बांड, ठीक है। इसी को बस सिग्मा बांड को ही दिखाना होता है। सिंपल सी, कुछ नहीं इसमें लिखना होता है आपको कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ओवरलैप करते हैं, या कार्बन और कार्बन के बीच में ओवरलैप करके सिग्मा बांड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। ये आपका अगला पॉइंट है। ईच कार्बन एटम कंटेन 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी प्रत्येक कार्बन, यानी बेंजीन में 6 ठो कार्बन होते हैं, प्रत्येक कार्बन एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं, ठीक है। और जो क्या करता है, विच ओवरलैप विथ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम, जो प्रत्येक कार्बन जो होता है ओवरलैप करता है एक कार्बन दूसरे कार्बन पे। जैसे यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाया गया है, एक कार्बन क्या और दूसरे कार्बन पे ओवरलैप कर रहा है, एक कार्बन इस कार्बन पे ओवरलैप कर रहा है, इस कार्बन पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। इसमें ये भी दिखाया गया है कि कौन सा कार्बन किस में ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कि केवल ऑर्बिटल पिक्चर आता है 2 नंबर में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले केवल इसका ये पूरा पिक्चर स्ट्रक्चर बनाना है और इसके बारे में जो मैंने ये 2 पॉइंट लिखवाया है उसी को लिखना है, ठीक।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर में आता है तो केवल यही 4 पॉइंट लिखकर छोड़ देना है। यह जो ओवरलैपिंग जो है इसको नहीं लिखना है, ठीक। 2 नंबर के लिए बहुत काफ़ी है। अगर 7 नंबर में मान लीजिए आता है तो इसको भी लिख देना है, ठीक, क्योंकि 7 नंबर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा। अब देखते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन के बारे में, यानी बेंजीन को कैसे चेक करेंगे कि यह एरोमेटिक है कि नहीं है। तो जो बेंजीन होता है इसको चेक करने का 3 ठो रूल होता है। देखिए यहाँ पे देयर आर 3 रूल फॉर चेक दी एरोमेटिसिटी, ठीक है। पहला होता है कि बेंजीन कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड शुड बी कंजुगेशन, यानी कंपाउंड जो होगा वो कंजुगेटेड होना चाहिए। कंपाउंड फॉलो दी हकल रूल, जो भी कंपाउंड होता है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। अब देखते हैं हकल्स रूल के बारे में। हकल्स रूल होता क्या है, तो ये काफ़ी सिंपल है। हकल्स रूल बहुत बार एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हकल रूल के बारे में डिस्क्राइब करिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हकल रूल क्या होता है। जो हकल रूल होता है वो किसी भी कंपाउंड के एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए दिस रूल आर यूज फॉर चेक द एरोमेटिसिटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो मैं बताता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जो आपका ये बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन में 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है इसी को कहते हैं पाई बॉन्ड। बॉन्ड बोलते हैं पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब जो एक पाई बॉन्ड होता है, एक पाई जो बॉन्ड होता है वो होता है 2 ठो पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। है समझ में, यानी बेंजीन के पास 3 ठो पाई बॉन्ड होता है और 3 दूना होता है 6, यानी 6 ठो पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास होता है। यानी 1 ठो पाई जो बॉन्ड होता है वो 2 ठो पाई इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है, ठीक। तो हुआ पाई बॉन्ड इक्वल 6। यहाँ पे बस आपको क्या करना है, 6 लिखना है। देखिए इसका फार्मूला पुट करिए, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 = 6। अब क्या करना है, इसको जो ये 2 है इसको यहाँ से इधर ट्रांसफर करना है। तो ये पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो 4n = 6 - 2, तो 6 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 4, और ये 4n इधर है तो इसको अगर फिर नीचे लाएंगे तो यानी 4n/4, n = 4/4, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 1। अब ये 1 जो बच रहा है यह होता है इंटीजर नंबर। यही आपको इंडिकेट करता है कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, ठीक है।